डेटा फेचिंग और म्यूटेशंस पर हमारे अंतिम विषय के लिए आइए एक्सियोस में नए फॉर्म घटक पर एक नजर डालते हैं। फॉर्म घटक HTML फॉर्म पर बनाया गया है और इसमें कुछ शक्तिशाली विशेषताएं इसे आधुनिक वेब अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बनाती हैं। यह लर्निंग यूआई को प्रीफेच करता है, फॉर्म सबमिशन पर क्लाइंट साइड नेविगेशन संभालता है और प्रगतिशील संवर्धन प्रदान करता है। आइए एक उदाहरण देखें कि यह कंपोनेंट कैसे काम करता है। हमारे एप्लीकेशन में एक होम पेज और एक प्रोडक्ट स्टडी पेज है, जहां उत्पादों की सूची प्रदर्शित होती है। होम पेज में हम उत्पाद खोज जोड़ेंगे जो डीबी पेज पर ले जाएगी। खोज क्वेरी से फिल्टर की गई उत्पादों की सूची दिखाई जाएगी। आइए VA स्कोर में चलते हैं और इसे हासिल करने का तरीका देखते हैं। पहले लोडिंग स्टेट सेट करें। प्रोडक्ट्स DB में एक लोडिंग TSX फाइल बनाएं। साधा रिएक्ट घटक परिभाषित करें। एक लोडिंग फंक्शन निर्यात करें जो उत्पाद लोड करता है और एक div लौटाता है। अब हम एक सर्च कंपोनेंट को परिभाषित करेंगे। कंपोनेंट्स फोल्डर में सर्च TSX के लिए एक नई फाइल बनाएं। सर्च नाम का एक रिएक्ट घटक निर्यात करें। यह एक फॉर्म रेंडर करेगा जिसमें खोज इनपुट और सबमिट बटन होगा। समय बचाने के लिए कोड चिपकाऊंगा। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट सर्च एक HTML फॉर्म तत्व लौटाएं जिसमें एक्शन प्रोडक्ट स्टडी के बराबर हो, कुछ स्टाइलिंग के साथ। और फिर हमारे पास एक इनपुट तत्व है जिसका नाम क्वेरी है, CSS के साथ, और प्लेस होल्डर सर्च प्रोडक्ट्स है। हमारे पास एक बटन है जिसका प्रकार सबमिट है, टेलविंग CSS स्टाइलिंग और टेक्स्ट सबमिट। यह एक सरल फॉर्म है जिसमें इनपुट और बटन है, लेकिन हम HTML फॉर्म के बजाय नए फॉर्म घटक का उपयोग करेंगे। फॉर्म को नेक्स्ट फॉर्म से आयात करें और इसे इन्वोक करें। अब हमारा सर्च कंपोनेंट तैयार है। आइए इसे होम पेज पर जोड़ें। ऐप फोल्डर में रूट पेज TSX फाइल खोज कार्यक्षमता का प्रवेश बिंदु है। खोज घटक @components सर्च से आयात करें और मुख्य HTML तत्व के बाद छवि घटक से पहले सर्च लागू करें। ब्राउज़र की जांच करें, आप खोज इनपुट और सबमिट बटन देखेंगे। यदि आप खोज क्वेरी टाइप कर सबमिट करते हैं तो आप प्रोडक्ट स्टडी पृष्ठ पर जाएंगे। लोडिंग स्थिति उत्पादों के प्रदर्शित होने से पहले कुछ समय के लिए दिखाई देगी। हालांकि उत्पादों की सूची फिल्टर नहीं हुई है। हमें खोज क्वेरी के आधार पर डेटा फेचिंग लॉजिक अपडेट करना होगा। तो VS स्कोर में प्रिज्मा DBTS में चलो गेट प्रोडक्ट्स फंक्शन को खोज क्वेरीज को संभालने के लिए संशोधित करते हैं। क्वेरी स्वीकार करें। जो वैकल्पिक स्ट्रिंग प्रकार का। यदि क्वेरी मौजूद है तो हम प्रिज्मा प्रोडक्ट डॉट फाइंड मनी लौटाएंगे। और हम एक शर्त बताएंगे जहां शीर्षक में क्वेरी शामिल है। यदि क्वेरी मौजूद है तो उन सभी उत्पादों को खोजें जिनका शीर्षक उस खोज क्वेरी को शामिल करता है। विवरण में क्वेरी है। यदि क्वेरी नहीं है तो सभी उत्पाद लौटाएं। अंत में हमें अपने उत्पादों के DB पृष्ठ को अपडेट करना है ताकि खोज पैरामीटर संभाल सके। अब पृष्ठ घटक प्रॉक्स रखता है और हम खोज पैरामीटर को डिस्ट्रक्चर करते हैं। ऑब्जेक्ट में क्वेरी होगी जो वैकल्पिक और स्ट्रिंग है। फंक्शन में हम सर्च पैरामीटर से क्वेरी को डिस्ट्रक्चर करते हैं। जब आप सर्च में प्रोडक्ट 3 टाइप करते हैं और सबमिट करते हैं तो ब्राउज़र में प्रोडक्ट्स लाने के लिए क्वेरी को आर्गुमेंट के रूप में पास करते हैं। आपको /उत्पाद DB पृष्ठ पर ले जाया जाएगा और उत्पादों को खोज क्वेरी से फिल्टर किया जाएगा। हम एक उत्पाद देखते हैं जिसमें उत्पाद 3 शीर्षक या विवरण में है। अब यह विशेष नहीं लग सकता, लेकिन Next.js पर्दे के पीछे बहुत काम कर रहा है। पहले जब फॉर्म दिखता है तो यह /products DB रूट से लर्निंग UI को प्रीफेच करता है। यह प्रॉप की मान है।
दूसरे, जब उपयोगकर्ता खोज करता है तो यह तुरंत उत्पाद पृष्ठ पर क्लाइंट साइट जाता है और फॉर्म डेटा URL पैरामीटर में बदल जाता है। जैसे क्वेरी का मान उत्पाद 3 है। तीसरा, यह लोडिंग स्थिति दिखाएगा जब खोज परिणाम आ रही हैं। जब उत्पाद लाए जा रहे हैं तो हम लोडिंग div टैग देखते हैं। अंत में जब डेटा तैयार होता है तो परिणाम UI पर दिखते हैं। यहाँ कार्यक्षमता है। अब फॉर्म कंपोनेंट बाहर प्रगतिशील संवर्धन का समर्थन करता है। बिना जावास्क्रिप्ट के फॉर्म सामान्य HTML फॉर्म की तरह काम करेगा। फॉर्म कंपोनेंट कम प्रयास से एक सहज अनुभव प्रदान करता है। यह फॉर्म सबमिशन, नेविगेशन और लोडिंग स्टेट्स के जटिल हिस्सों को संभालता है। इससे हमें सुविधाएं बनाने पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलती है, न कि पुराने फॉर्म हैंडलिंग के गंदे कोड से निपटने में। यह जान लें कि फॉर्म कंपोनेंट सर्वर क्रियाओं का भी समर्थन करता है। हमारे उत्पाद पृष्ठ में उत्पाद विवरण, हमारे पास एक फॉर्म है जो एक उत्पाद हटाने की अनुमति देता है। HTML फॉर्म तत्व को फॉर्म कंपोनेंट में बदलें। तो नेक्स्ट फॉर्म से फॉर्म आयात करें और HTML तत्व को फॉर्म घटक से बदलें। ब्राउज़र में जाएं और एक उत्पाद हटाएं। यह सही से काम करता है। फॉर्म कंपोनेंट XS एक नया कंपोनेंट है जो HTML फॉर्म तत्व को बढ़ाता है। यह प्रीफेचिंग, लर्निंग UI, फॉर्म सबमिशन, इनसाइट नेविगेशन और प्रोग्रेसिव एनहांसमेंट जैसी शक्तिशाली सुविधाएं प्रदान करता है। हम डेटा फेचिंग और म्यूटेशन पर तीसरा खंड पूरा करते हैं। क्लाइंट और सर्वर कंपोनेंट्स में एसिंक अवेट के साथ डेटा फेचिंग के बारे में सीखा। लोडिंग और त्रुटियों को लोडिंग TSX और एरर TSX से संभालना और डेटाबेस से डेटा फेच करने के बारे में। हम डेटा म्यूटेशन, मान्यता, यूज फॉर्म स्थिति और यूज एक्शन स्टेट हुक के साथ सर्वर क्रियाओं के लिए लंबित स्थिति फीडबैक सीखा। क्लाइंट घटकों में उपयोग के लिए क्रियाओं को अलग करना, अपडेट और डिलीट ऑपरेशनों के लिए डेटा पास करना, आशावादी अपडेट करना और नए फॉर्म घटक के साथ फॉर्म संभालना। अब आपको Next.js में डेटा लाने और फॉर्म संभालने की समझ होनी चाहिए।